हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 5.2 का फर्स्ट सम देखेंगे, ठीक है। इसमें लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला देखा था, जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला एक हम लोग ने देखा था। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फार्मूला देखा था x इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन आएगा यहाँ पे। तो फार्मूला जैसे बन जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, वाई इज इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये इस तरह फार्मूला हो गया। फाइंड Find the coordinates of point P if P divides the line segment joining the points A and B in the ratio 2:3। यहाँ पे रेशियो हमको दिया हुआ है, तो फॉर्मूला में हमको m:n दिया हुआ है, दैट इज रेशियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायग्राम बना लेंगे। जैसे ए बी एक सेगमेंट है और इसमें जो पॉइंट P है वो क्या है, इस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। रेशियो है 2:3, तो AP टू 3 मीन्स m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस सम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला वाला पार्ट जो रहता है AP, जैसे कि वहाँ पे जो रेशियो होगा वो 2 जो है और m की वैल्यू है और 3 जो है वो n की वैल्यू है। तो अब हम देखें 2:3 का यूज़ कैसे करेंगे हम लोग इस फॉर्मूले में। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, जो कि यहाँ पे -1, 7 है। हम उसको कंसिडर कर लेंगे x1, y1, और b का जो है 4, -3, उसको हम लोग x2, y2 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इस सम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट को x1, y1 एज्यूम कर लेंगे और इसको x2, y2 एज्यूम कर लेंगे। ऐसे लिख भी लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लेट करके हम सभी पॉइंट को मेंशन करेंगे। a -1, 7 इक्विवेलेंट टू x1, y1, b 4, -3 इज इक्विवेलेंट टू x2, y2 एंड पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो है हम क्या ले लेंगे, x1, x, y ले लेंगे, जो हमको फाइंड आउट करना है। और ये पॉइंट P जो है x, y कोऑर्डिनेट वाला, ये क्या कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है इंटरनली। सॉरी। सो x की वैल्यू निकालने है हमें, P की कोऑर्डिनेट है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। उसी तरह से y की वैल्यू अगर निकालनी है, ठीक है, तो हम y का भी यूज करेंगे। जैसे कि m:n हमको दिया हुआ है 2:3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n हो जाएगी। तो अभी हम लोग देखते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। m की वैल्यू हमको पता है 2 है, सो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम लोग। m की वैल्यू 2 है यहाँ पे, सो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू x2 की वैल्यू जो है वो 4 है, तो 2 इंटू 4 प्लस n की वैल्यू 3 है इंटू x1 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3। अब 2 4 जा 8 प्लस इंटू माइनस, -3 1 जा 3, होल अपन 2 प्लस 3 5 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग को यहाँ पे x की वैल्यू मिल गया। सेम तरीके से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो m की वैल्यू अगेन 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, y2 की वैल्यू हमें -3 है, तो हम यहाँ पे 2 इंटू -3 लिखेंगे, प्लस n की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू जो है वो 7 है, अपॉन 2 प्लस 3 कर लेंगे। 2 इंटू 3 6 -6 प्लस 3 7 21, होल अपॉन 2 प्लस 3 5, माइनस प्लस माइनस होगा तो 21 माइनस 6 हाउ मच,
तो यहाँ पे 15 मिलेगा, 15/5, 5 के टेबल में 15 आता है कितने बार में, 3 टाइम्स में। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो होगा हमारा वो मिलेगा 3। यहाँ पे हमने p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज x, y एंड द वैल्यू ऑफ x, y इज 1,